अब इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गजवाए हिंद के पोस्टर के बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि माहौल बिगाड़ने की साजिश जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। 2 दिन में 2 बड़ी घटनाओं से साजिश का अंदेशा लगाया जा रहा है। छतरीपुरा इलाका, यहां सबसे पहले तो दिवाली वाले दिन विवाद होता है, उसके बाद गजवाए हिंद का पोस्टर लग जाता है, पुलिस यहां पर चौकस हो जाती है। उसके बावजूद भी कुछ लोग यहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम सोची समझी साजिश कहें या क्या कहें, एक साथ लगातार एक ही इलाके में इस तरह की घटनाएं होना। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दंगे फैलाने की साजिश करने वाले को उल्टा लटका देंगे, फिजा खराब की तो इंदौर में रहने नहीं देंगे। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है। एकलव्य गौड़ पर फिजा खराब करने के आरोप लगाए हैं, तो सियासत भी इस पूरे मुद्दे को लेकर शुरू हो गई है। इंदौर में, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, लगातार जिस हिसाब से घटनाएं सामने आ रही है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हो सकता है इंदौर की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही हो। इंदौर ऐसा शहर है जहां पर सभी लोग शांति सौहार्द से रहते थे। अब आपको बता देते हैं कैलाश विजयवर्गीय का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फिजा खराब की तो उल्टा लटका देंगे। फिर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी बताएंगे। और प्रशासन कार्रवाई करेगा, और यदि इसमें सही चेहरे आइडेंटिफाई नहीं हुए तो फिर मैं भी देखूंगा कि इंदौर में कौन अशांति फैलाता है। मेरे हाथ लग गए ना तो उल्टा लटका के शहर में घुमाऊंगा। इस शहर में कोई अशांति नहीं फैला सकता है। जो भी अशांति फैलाएगा, प्रशासन तो बहुत सक्रियता से काम कर रहा है, पर ऐसा लगेगा कि हम लोगों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस शहर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके बयान से हम पूर्णतः सहमत हैं एवं इत्तेफाक रखते हैं, पर हम ये भी जानते हैं हमेशा की तरह आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और अगर इस बार आप शहर की अमन चैन और शांति के लिए सही में फिक्रमंद हैं, तो पहली कार्रवाई उल्टा लटकाने वाली शहर की विधायक मालिनी गौड़ के सुपुत्र एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ पर करें। और है अगर आप में इतनी हिम्मत इंदौर की अमन और शांति के लिए, तो ये करके दिखाने का कार्य करें। नहीं तो फिर सिद्ध होगा कि कैलाश विजयवर्गीय जो कहते हैं वो करते नहीं है। कथनी और करनी में उनकी बहुत फर्क है। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन बंसल न्यूज सियासत से परे है। हम इस मुद्दे की, हम इस विषय की गंभीरता को समझते हैं और इस पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल भी है। सवाल नंबर 1, क्या इंदौर का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है? 2 दिन में 2 घटनाएं घटी है, क्या ये सोची समझी साजिश है? ये दूसरा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या मामले में सियासत जो हो रही है वो माहौल को और बिगाड़ेगी, जिस हिसाब से आपने सुने राजनीतिक दल के बयान? चौथा सवाल, शहर में कानून व्यवस्था पर नजदीकी नजर रखने की जरूरत है। बंसल न्यूज के महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब लेंगे, क्योंकि लगातार इस तरह के मुद्दे, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वाकई ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं हम कि इंदौर इतना शांत शहर था। ये कहा जाता है इंदौर के लिए कि हर धर्म, हर जात के लोग यहाँ पर जो है भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं, आईटी हब है, रोजगार यहाँ पर सबसे ज्यादा है। और ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें आती है इंदौर से, चिंता तो होगी। आप देख सकते हैं इंदौर की ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 1 नवंबर की, दिवाली के दिन की, जहां विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा गरमाया कि लोगों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, ये 4 तारीख की तस्वीर है, जहां पर एक देख सकते हैं आप, एक बिल्डिंग पर किस तरह से गजवाए हिंद के पोस्टर लग गए। मस्जिद पर एक ऐसा विवादित पोस्टर लगाया गया जो कि अगर नहीं निकाला जाता तो विवाद और बढ़ जाता। चलिए, हमारे संवाददाता पीयूष पारे इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। पीयूष,
अगर हम बात करें इंदौर की, इंदौर एक ऐसा शहर जिसके लिए कहा जाता है कि सब हर धर्म जाति के लोग शांति सौहार्द से रहते हैं, लेकिन बीते 2 दिनों में जो घटनाएं सामने आई वाकई चिंतित करती है और उस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी काफी ज्यादा हमें सोचने को मजबूर करता है कि इंदौर में हो क्या रहा है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें इंदौर में दीपावली के ठीक बाद में जो 2 घटनाएं हुई हैं उसके बाद में तमाम सवाल भी उठना लाजमी है। पहला सवाल, जैसा आपने कहा है कि क्या कहीं ना कहीं इंदौर की फिजा को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ क्या इस पर सियासत हो रही है, और तीसरी तरफ कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं तो क्या और ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा कि दोनों ही घटनाक्रम को लेकर सीधे तौर पर अब जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है तो ये मामला और भी ज़्यादा गर्माते हुए नजर आ रहा है। सीधे तौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें उल्टा टांग देना चाहिए। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वे भी मैदान में उतरेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस पर कांग्रेस का काउंटर भी सामने आ चुका है। कांग्रेस तो सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं पर ही इंदौर शहर की फिजा खराब करने का आरोप लगा रही है। बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन दोनों ही घटनाओं ने एक बार फिर से कहीं न कहीं इंदौर को सुर्खियों में ला खड़ा किया है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि एक तरफ देश का सबसे स्वच्छ शहर है जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाना जाता है, और वहां पर दीपावली के ठीक बाद इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं तो इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने भी ये चुनौती है कि कैसे व्यवस्थाओं को और पुख्ता किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी कहीं न कहीं इस पर जोरों पर देखने को मिल रही है। सियासत भी गर्मा रही है। देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इस तरह के अराजक तत्व पूरे शहर में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। ऐसे में हमारी भी यही अपील है पुलिस प्रशासन से कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जिससे लोगों के हौसलों पर लगाम लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।